कोरोना वायरस के बाद दुनिया में एक अजीब सा डर बस गया है। जब भी किसी नए वायरस का नाम सामने आता है, सोशल मीडिया पर तुरंत सवाल उठने लगते हैं। क्या ये अगला कोरोना तो नहीं है? क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या दुनिया एक और महामारी की तरफ आगे बढ़ रही है? इन दिनों ऐसा ही एक नाम तेजी से चर्चा में है। उसका नाम है हंटा वायरस इन्फेक्शन। कई लोग इसे कोरोना 2.0 बता रहे हैं, कुछ यूट्यूब थंबनेल इसे नई वैश्विक तबाही कह रहे हैं और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दुनिया फिर से उसी डरावने दौर में प्रवेश करने वाली है। लेकिन जब हम सनसनी से हटकर वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई पड़ती है। सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है दोस्तों। ये दशकों से वैज्ञानिकों के अध्ययन का हिस्सा रहा है। इसका नाम हंटन रिवर के नाम पर रखा गया था, जहां इस वायरस से जुड़े शुरुआती मामलों का अध्ययन किया गया था। ये वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य रोडेंट्स में पाया जाता है। जब संक्रमित चूहों का मल, मूत्र या लार सूख कर धूल में बदल जाता है और कोई व्यक्ति उस धूल को सांस के जरिए अंदर ले लेता है, तब संक्रमण हो सकता है। यानी कि ये वायरस सामान्य सामाजिक संपर्क, हाथ मिलाने, साथ बैठने या बातचीत करने से नहीं फैलता है दोस्तों। यही वो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जो इसे कोविड-19 से बिल्कुल अलग बनाता है। यही कारण है कि हंटा वायरस के मामले आमतौर पर उन जगहों से जुड़े हुए पाए जाते हैं जहां चूहों की मौजूदगी अधिक है, जैसे बंद पड़े कमरे, पुराने गोदाम, खेत, झोपड़ियां या ऐसी इमारतें जहां लंबे समय से सफाई न हुई हो। कल्पना कीजिए कि आप किसी बंद कमरे की सफाई कर रहे हैं और वहां चूहों की बीट पड़ी हुई है। यदि उसे बिना सावधानी के झाड़ू से साफ किया जाए तो वही धूल संक्रमण का कारण बन सकती है। इसलिए यह वायरस हवा में व्यापक रूप में नहीं फैलता है, बल्कि विशेष परिस्थितियों और रोडेंट एक्सपोजर से जुड़ा हुआ होता है। अब सवाल उठता है कि यदि यह इतना आसानी से नहीं फैलता है तो फिर लोग इससे डर क्यों रहे हैं? इसका कारण है इसकी गंभीरता। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, फेफड़ों पर बहुत गंभीर असर डालता है। शुरुआत में इसके लक्षण साधारण फ्लू जैसे लगते हैं, बुखार, शरीर में दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, उल्टी या फिर पेट में दर्द। लेकिन कुछ दिनों के भीतर स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। मरीज को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है और आईसीयू तक की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर इस बीमारी को गंभीरता से लेते हैं। ये वायरस दुर्लभ हो सकता है, लेकिन हल्के में लेने योग्य बिल्कुल नहीं है। फिर भी गंभीर होना या महामारी बन जाना दो अलग बातें हैं दोस्तों। यही वो बिंदु है जिसे समझना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वह इंसान से इंसान में बहुत तेजी से फैलता था। एक संक्रमित व्यक्ति कई अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता था और इसी कारण वह कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में फैल गया था। इसके विपरीत हंटा वायरस के अधिकांश प्रकार व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलते हैं। संक्रमण के लिए आमतौर पर संक्रमित रोडेंट्स के संपर्क की आवश्यकता होती है। दक्षिण अमेरिका में एंडेस वायरस इन्फेक्शन के कुछ सीमित मामलों में मानव से मानव संक्रमण देखा गया है, लेकिन यह अपवाद है, सामान्य स्थिति बिल्कुल नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि हंटा वायरस के कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी बनने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। कोरोना काल के बाद हमारी सामूहिक मानसिकता बदल चुकी है। अब कोई भी नया वायरस सुनते ही लोगों में चिंता बढ़ जाती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिना पर्याप्त वैज्ञानिक आधार के भय फैलाने लगते हैं और कुछ कंटेंट क्रिएटर्स डर को आकर्षित करने के लिए थंबनेल बदल देते हैं। लेकिन विज्ञान हेडलाइन से नहीं, प्रमाणों से चलता है दोस्तों, और उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी यही कहती है कि हंटा वायरस एक वास्तविक और गंभीर संक्रमण है, परंतु इसके ट्रांसमिशन पैटर्न और एपिडेमियोलॉजी इसे कोविड जैसी तेजी से फैलने वाली महामारी से अलग बनाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इसे इग्नोर करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें सही जानकारी के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। यदि घर, गोदाम या खेत में चूहों की बीट दिखाई दे तो उसे सूखे झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। पहले डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करना चाहिए, फिर दस्ताने और मास्क पहनकर सावधानी पूर्वक सफाई करनी चाहिए। भोजन को सुरक्षित रखना और घर में चूहों के प्रवेश को रोकना भी महत्वपूर्ण कदम है। छोटी सी सावधानी गंभीर जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है दोस्तों। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हंटा वायरस अगला कोरोना है?
वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने का कोई मजबूत आधार ही नहीं है। ये वायरस खतरनाक है, कुछ मामलों में जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन इसकी महामारी क्षमता जो है वो कोविड-19 जैसी बिल्कुल नहीं मानी जाती है। इसलिए निष्कर्ष साफ है, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है दोस्तों। हर नया वायरस हेडलाइन बन सकता है, लेकिन हर वायरस पैंडेमिक नहीं बनता है, और यही हंटा वायरस की असली कहानी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को तथ्य आधारित और गहराई से की गई रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ नेहा अग्रवाल और आप देख रहे थे डिकोड विद नेहा।